क्या ऐसा हो सकता है कि कोई सबके सामने हो और फिर भी छिपा हुआ हो? आज हम एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली कहानी पर बात करेंगे जहां एक मशहूर यूट्यूबर की पूरी जिंदगी 25 साल पुराने एक बहुत गहरे राज पर टिकी हुई थी। ये एक ऐसे धोखे की कहानी है जो हमारी नजरों के ठीक सामने चल रहा था। तो ये कहानी शुरू होती है 27 फरवरी 2026 को एक बहुत ही क्रूर घटना से। एक जाने माने इंसान पर दिन दहाड़े जानलेवा हमला होता है और ये सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। हमला कितना भयानक था इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि एक ने हाथ पकड़े हुए थे और दूसरा चाकू से गला रेतने की कोशिश कर रहा था। तो सवाल ये है कि ये हमला हुआ किस पर था। इनका नाम था सलीम वास्तिक, एक ऐसे यूट्यूबर जो अपने बेबाक और अक्सर विवादित बयानों के लिए जाने जाते थे। देखिए, सलीम वास्तिक सिर्फ एक नाम नहीं था, ये पूरी की पूरी एक पहचान थी जो बहुत सोच समझकर बनाई गई थी। वो खुद को एक्स मुस्लिम बताते थे। उनका एक यूट्यूब चैनल था जहां वो इस्लाम से जुड़ी आलोचनात्मक बातें करते थे। वो टीवी डिबेट्स पर भी रेगुलर थे, जहां मदरसा शिक्षा और 3 तलाक जैसे मुद्दों पर तीखी बहस करते थे। और जो बात इस पहचान को और भी दिलचस्प बनाती है वो ये है कि वो कभी मौलाना भी रह चुके थे। ये एक ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन था जिसने उनकी पब्लिक प्रोफाइल को और भी मजबूत बना दिया था। अब हमले के करीब 1 महीने बाद जब वो ठीक हो रहे थे, सबको लगा कि चलो अब सब ठीक है। लेकिन कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उनके दरवाजे पर दस्तक हुई और दरवाजे पर थी दिल्ली पुलिस। पर वो उनकी सुरक्षा के लिए नहीं आई थी, बल्कि उन्हें गिरफ्तार करने आई थी। और ये गिरफ्तारी मतलब सबके लिए एक शॉक थी। एक भूचाल सा आ गया और इसने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। जिस सलीम वास्तिक को पूरी दुनिया जानती थी, क्या वो इंसान असल में था भी? तो सवाल फिर वही था कि आखिर ये सलीम वास्तिक असल में था कौन? और इस सवाल के जवाब में 25 साल पुराना एक राज दफन था। सच तो ये था कि सलीम वास्तिक नाम का कोई इंसान था ही नहीं, ये एक बनावटी पहचान थी। उनका असली नाम था सलीम खान, और सलीम खान एक सजा याफ्ता कातिल था। अब ये समझने के लिए कि आखिर ये हुआ कैसे, हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, लगभग 30 साल पीछे। और एक बात साफ कर दें, ये सिर्फ कोई इल्जाम नहीं था, वो एक कन्विक्टेड किलर था जो कानून से भाग रहा था। देखिए हुआ क्या था। साल था 1995। सलीम खान ने दिल्ली के एक बिजनेसमैन के 13 साल के बेटे संदीप बंसल को किडनैप किया। फिरौती नहीं मिली तो उसने लड़के की हत्या कर दी। 1997 में उसे पकड़ा गया, केस चला और उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन 2000 में वो जमानत पर बाहर आया और बस गायब हो गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक सजायाफ्ता कातिल आखिर 25 सालों तक सबके बीच, सबकी नजरों के सामने रहकर भी कैसे छिपा रहा? उसने ये किया कैसे? पूरे 25 साल, इतने लंबे समय तक सलीम खान एक तरह से एक भूत बनकर रहा जिसका कोई नामो निशान नहीं था। देखिए, ये सिर्फ कहीं जाके छिप जाना नहीं था, ये तो एक पूरी की पूरी नई जिंदगी बनाने की कला थी। उसने अपना नाम बदला, सलीम खान से सलीम वास्तिक बन गया। शहर बदले, मुजफ्फरनगर, मेरठ, फिर गाजियाबाद। अपना काम पूरी तरह से बदल दिया। हर कदम पर उसने अपने अतीत को और भी गहरा दफना दिया और एक नई और बहुत ही पब्लिक पहचान बना ली। और यहीं पर यह कहानी सबसे ज्यादा हैरान करने वाली हो जाती है। छिपने के लिए उसने कौन सी जगह चुनी? कोई अंधेरा कोना नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक स्टेज, यूट्यूब। सोचकर देखिए, लंबे लंबे वीडियोस, घंटों तक चलने वाली बहसें, ये सिर्फ उसका कंटेंट नहीं था, ये उसका कवर था, उसकी ढाल थी। वो जितना ज्यादा कैमरे के सामने रहता, उसकी नई पहचान उतनी ही असली लगती। और ये सोचना उतना ही मुश्किल हो जाता कि इस चेहरे के पीछे कोई दूसरा खतरनाक अतीत छिपा हो सकता है। लेकिन कहते हैं ना, आप जिस चीज का सहारा लेते हैं, कभी कभी वही आपके खिलाफ हो जाती है। जिस चीज ने उसे 25 साल तक बचाए रखा, आखिर में वही उसके पकड़े जाने का कारण बनी। तो आखिर वो पकड़ा कैसे गया? ये सब एक चेन रिएक्शन की तरह हुआ। सबसे पहले फरवरी 2026 में उस पर वो जानलेवा हमला हुआ। इसकी वजह से वो मीडिया में सुर्खियों में आ गया। अब जब कोई इतना फेमस हो जाता है तो अधिकारियों की नजर भी उस पर पड़ती है। और बस दिल्ली पुलिस ने कड़ियों को जोड़ना शुरू किया। उन्होंने पता लगा लिया कि ये जो मशहूर यूट्यूबर सलीम वास्तिक है, ये असल में 25 साल से भागा हुआ कातिल सलीम खान ही है।
और आखिर में वो गिरफ्तार हो गया। मतलब उसका सबसे बड़ा हथियार, उसकी पब्लिक इमेज, ही उसकी गिरफ्तारी की वजह बन गया। तो ये पूरी कहानी हमें कुछ बहुत गहरे सवालों के साथ छोड़ जाती है पहचान को लेकर, कि जब हम सब ऑनलाइन अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं तो फिर असली और नकली के बीच की लाइन कहाँ है? और शायद सबसे बड़ा सवाल, आज के इस डिजिटल जमाने में जहां हमारा हर क्लिक, हर अपलोड, हर वीडियो एक डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ जाता है, क्या सच में कोई अपने अतीत से हमेशा के लिए भाग सकता है? या फिर अतीत आपको ढूंढ ही लेता है?